तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस समय सुबह के 10:10 हो रहे हैं और मैं ये वीडियो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शूट कर रहा हूँ। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये वंदे भारत ट्रेन में सुबह 6 बजे से अपनी जर्नी स्टार्ट किया था और इस समय 10:10 हो रहे हैं, यानी 4 घंटे 10 मिनट में इस ट्रेन ने 500 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट की। ये बहुत ही अच्छी ट्रेन है और इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो किसी एरोप्लेन में अवेलेबल होती हैं। रीडिंग लाइट्स लगी हुई हैं, फुट रेस्ट है, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, दूध की बोतल रखने के लिए स्टैंड बना हुआ है, टॉयलेट बहुत अच्छा है, वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात पसंद आई है वो है इसकी स्पीड। मतलब इतना समय तो इस ट्रेन ने जितनी जर्नी ये 500 किलोमीटर की जर्नी जितनी जल्दी कंप्लीट की है उससे ज़्यादा समय तो एक प्लेन में लग जाता है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसके दरवाजे ऑटोमेटिक हैं। तो जैसे हम इंडियंस की हैबिट होती है, हम लोग ट्रेन के बाहर निकल के प्लेटफॉर्म पर घूमने लगते हैं और जब ट्रेन चलना स्टार्ट होती है तो हम लोग जल्दी से दौड़कर ट्रेन की कोशिश करते हैं। तो इस ट्रेन में ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे कि मेट्रो ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं, वैसे ही इस ट्रेन में भी ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। तो अगर आप गलती से बाहर रह गए तो आपका सामान तो आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, पर आप उस प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रह जाएंगे। इस बात की गलती ना करें, बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने डेस्टिनेशन पर ही गाड़ी से बाहर आएँ। ऐसा ना करें कि आप अपना सामान गाड़ी के अंदर छोड़ दें और बाहर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे, फिर शायद हो सकता है आपको ट्रेन के अंदर वापस चढ़ने का मौका ना मिले। तो बहुत ही अच्छी ट्रेन है। 4 घंटे 10 मिनट में इसने 500 किलोमीटर की जर्नी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कानपुर सेंट्रल तक की कंप्लीट की है। मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई है। इसमें एक प्लेन की सारी फैसिलिटी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। सिर्फ 3 ब्रेक लेते हैं जब ये नई दिल्ली से निकलती है। तो पहला ब्रेक इसका कानपुर सेंट्रल पर है, दूसरी ये इलाहाबाद पे पहुंचेगी 10 बजे और 11-12 बजे, और बनारस में ये अपनी जर्नी कंप्लीट करेगी दोपहर 2 बजे के करीब। तो ये 500 किलोमीटर की जर्नी इसने 4 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट की है। मुझे ये ट्रेन बहुत पसंद आई है और मैं आप सबको इस ट्रेन में जर्नी करने का एडवाइस दूंगा। आप देखें कि जब आप एक प्लेन में चढ़ते हैं, अपने घर से निकलते हैं, तो एयरपोर्ट तक पहुंचने में आपको 1.5-2 घंटे, कभी कभी 3 घंटे भी लगते हैं। बंगलोर जैसे एयरपोर्ट में हो तो सिटी से बेंगलोर एयरपोर्ट पर पहुंचने में आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। नॉर्मली 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। फिर कोरोना के टाइम में सिक्योरिटी और बोर्डिंग पास लेने में और बाकी सारी चीज़ों में भी 2 से 3 घंटा लग ही जाता है। फिर जनरली एयरपोर्ट सिटी के बाहर होते हैं, तो एयरपोर्ट तक पहुंचने का टाइम, फिर बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी, उन सब में जो भी टाइम लगता है, देन आप एयरपोर्ट से उतरते हैं और फिर 2-3 घंटा लगाते हैं। तब आप अपने जिस डेस्टिनेशन में, जिस सिटी पर जाना होता है, सिटी के जिस स्पॉट पे आपको जाना होता है, आप वहाँ पहुँचते हैं। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये ट्रेन बहुत बड़ी स्पीड को बहुत कम टाइम में कवर करती है। एक प्लेन की जितनी भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, एक एरोप्लेन में जो जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ इस ट्रेन में अवेलेबल है। स्टाफ बहुत प्रोफेशनल है और इस ट्रेन को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बहुत ही एक्सपर्ट लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन में से एक है और इस ट्रेन में जर्नी करने के बाद मुझे लगता है कि बुलेट ट्रेन का सपना भी जल्दी ही अपने देश में साकार हो जाएगा। तो ये मेरा होम टाउन है। इस वंदे भारत ट्रेन का कानपुर सेंट्रल पे हाल्ट सिर्फ 2 मिनट का ही है, तो ज़्यादा देर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती है। तो ट्रेन ये कानपुर सेंट्रल का प्लेटफॉर्म छोड़ रही है
और ये देखिए कानपुर सेंट्रल। हेलो फ्रेंड्स। और जैसे कि मैं आपको पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ, सारे प्लेटफॉर्म खाली पड़े हैं, बहुत कम ट्रेनों का मूवमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर करीब 10 प्लेटफॉर्म है और मैक्सिमम यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क ही चल रहा है। कोरोना की वजह से बहुत ही कम मूवमेंट है पैसेंजर्स का, बहुत कम ट्रेनें चल रही हैं। और मैंने फ़्लाइट पे ज़्यादा पैसेंजर्स का मूवमेंट फील किया। तो अब देखिए हर तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। कोरोना का फ़ायदा, कोरोना पीरियड का, कोरोना काल का फ़ायदा उठाकर हर जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और ये मेरा होम टाउन है, तो जब आप कोई भी जब अपने होम टाउन पे पहुंचता है तो उसको एक अजीब सी फीलिंग आती है, अपने पेरेंट्स से मिलने का, अपने घर जाने का, अपने बचपन के दोस्तों से मिलने का, अपने मोहल्ले वालों से, पड़ोसियों से मिलने का। तो वही एक अजीब सी फीलिंग, एक बड़ी ही सुखद अनुभूति मुझे हो रही है कि अब मैं अपने होम टाउन आ गया हूँ और मैं अपने पेरेंट्स से मिलूँगा, अपने मोहल्ले वालों से मिलूँगा। उन गलियों में जिनमें हम लोग खेले कूदे, पढ़े लिखे, बड़े हुए, उन सब दोस्तों से मुलाकात होने का मौका मिलेगा। तो एक बड़ी सुखद सी अनुभूति हो रही है अपने घर आने की, अपने होम टाउन आने की। तो आप समझ सकते होंगे कि मेरे दिल में इस समय किस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे होंगे। सो ये कानपुर है, एक बड़ा शहर है और ये बड़ा स्टेशन भी है। तो यहाँ 10 प्लेटफॉर्म है। जब कोरोना नहीं था तो इस स्टेशन से रोज 400 गाड़ियों का मूवमेंट होता था। अभी भी यहाँ कोरोना पीरियड में भी 40 से 50 गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है। तो देख रहे हैं आप चारों तरफ बहुत ही कम ट्रेनों का मूवमेंट है, सब तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, पैसेंजर्स बहुत ही कम मात्रा में है। ये आप देखें हर तरफ कुर्सियां खाली पड़ी हैं, दुकानों में भी बिक्री नहीं हो रही है। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ वंदे भारत ट्रेन। कुछ लोगों को पता नहीं इस ट्रेन से बहुत नफरत थी। अक्सर मैंने सुना था कि इस ट्रेन पे पत्थरबाजी होती है, पत्थर चलाए जाते हैं। कई बार इस ट्रेन के नाम से ही लोगों को नफरत हो जाती थी और वो इस पर पत्थर बरसाते थे। खैर, ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है, उनके लिए बस शुभकामनाएं दी जा सकती हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीबॉडी।